गरीना फ्री फायर एक ऐसा गेम जिसका आविष्कार किया गया था इसको खेलने के लिए, लेकिन कोई चमत्कारी प्राणी इस गेम के साथ ही खेल रहा है और इनका परिणाम कुछ ऐसा होता है, उनकी आईडी बैन हो जाती है। लगता है आखिर क्यों ये अपने 3 साल 4 साल पुरानी आईडी को दाव पे लगा देते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं हैक को यूज करने के लिए। इसका सीधा और सिंपल रीजन है हेडशॉट। अगर आप एक बार हेडशॉट मार दो तो एनिमी दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकता है बाहर। और हेडशॉट में भी एक ऐसा कैटेगरी आता है जिसमें सबसे बेस्ट होता है वन टैप। उसका यूज 90% लोग करते हैं, जैसे कि हो गया स्कार, MP40, इन सब गनों का बहुत कम यूज होता है। वन टैप का कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप एनिमी के हेड पर एक गोली मारो, फिर एनिमी लेट जाएगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ उसके बाद ये खड़ा ही नहीं हो पाएगा आपको मारने के लिए। हमारे फ्री फायर में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का वन टैप आता है। लॉन्ग रेंज के लिए डेजर्ट ईगल, SVD और बहुत सारे गन का यूज किया जा सकता है, पर वहीं पर हम क्लोज रेंज की बात करें, सबसे बेस्ट वन टैप गन की फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर्स आंख बंद करके भी बता देंगे कि M1887। जी हाँ, इसे लेने के बाद एनिमी के पास अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है। सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा ये गन जब आप चलाना सीख जाओगे परफेक्टली, तो एनिमी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, इस 2 गोली वाले शॉटगन की मदद से हर एक शॉट हेड पे कैसे लगा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका हेडशॉट रेट 95% तक पहुँच जाएगा। और इस गन के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको नहीं पता है, अगर वो आपको पता चल जाएंगे तो इस गन के आप किंग बन जाओगे। जी आंखें देखो, नियत में खो। गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे खत्म हो गया क्या? तो हम कहाँ थे? सबसे पहले जो लौंडे गलतियाँ करते हैं, आपको अपने एम को परफेक्टली प्लेस करना नहीं है। अगर आपका एम परफेक्टली प्लेस होगा तो बहुत आसानी से आप हेडशॉट मार पाओगे। आप ऐसे एनिमी के हेड पर मक्खन की तरह चिपका सकते हो। यहाँ पर एम प्लेसमेंट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन गलती यहाँ पर ये होती है कि आप अपने एम को एनिमी के बॉडी पर लगा देते हो, और क्योंकि आप क्लोज रेंज के अंदर हो, M1887 है आपके हाथ में, बॉडी से हेड तक जाने के लिए आपको बहुत लंबा ड्रैग करना पड़ेगा। आप चाह के भी ये चीज नहीं कर सकते हो। अगर MP40 हाथ में है तो अगर 200-300 साल में अगर हेड तक पहुंच भी जाएगी, ठीक है, पर इसमें आपको सिर्फ एक ही बार टैप करना होता है। एक बार में इतना ट्रैक तो नहीं कर पाओगे, बॉडी से हेड तक पहुंचा पाओगे। और फ्री फायर के अंदर डिफॉल्ट एम काम करता है। ये एम क्या करता है, अगर ये आप बॉडी पे रखे हुए हो तो ये एम जो है वो आपकी बॉडी पर ही चिपक जाएगा, मतलब सामने वालों की। तो चाहे आप अपने एक्स के पास दोबारा लौट के चले जाओ, पर ये गलती आपको दोबारा कभी नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या करते हैं अपने लौंडे, अपने एम को रखते हैं रेड रखने पर होता ये है, मोस्टली उनका एम बॉडी पर ही रह जा रहा है। पर जो हाई एंड डिवाइस PC वाले वो सब ऐसा करे तो चलेगा, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। तो आप तो वो नहीं हो ना। अगर वो लोग जरा सा भी ड्रैग करेंगे तो वो बॉडी से डायरेक्ट हेड पर चिपक जाएगा, पर आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अब आए ना लाइन पे। पर यहाँ पर मैं आपको ड्रैग की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, पर उससे पहले ये जान लो कि सबसे इजी ट्रिक क्या होती है। आपको क्या करना है, आपको अपने एम को एनिमी से हल्का दूर और वाइट रखना है। धरती ब्रह्मांड का कोई भी प्लेयर जिसने अभी अभी फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया है, वो इस ट्रिक को फॉलो करेगा। वो वाइट एम रख के एनिमी के ऊपर ड्रैग करेगा तो फट से हेडशॉट लगेंगे। लेकिन ड्रैग करने का भी तो कुछ तरीका होता है ना, कुछ फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आंख बंद करके ड्रैग कर दिया और हेड लग गए, ऐसे तो नहीं होता है। तो ये है हमारा फायर बटन। तो फायर बटन को आप अगर सीधा ड्रैग करोगे, 60-70% चांसेस है कि आपके हेड लग जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब आप ड्रैग करो तो एनिमी की पोजीशन देख के ड्रैग करो। अगर वो राइट पर जा रहा है तो आप जे की तरह राइट पर ड्रैग करो। अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो जे की तरह लेफ्ट पर ड्रैग करो। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट दबा के एनिमी के हेड की तरफ ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशन ड्रैग। पर तब भी आपसे ऐसी गलती हो जाती है, जैसे कि अभी भी उसकी यादों में रोना। लेकिन गेम के अंदर कुछ गंदी आदतें छोड़ दो, जैसे कि आप इस गन से हेडशॉट मारो तब आप एनिमी के बिल्कुल क्लोज में मत जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने दूर से भी फाइट ले लो। एक मिनिमम सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे आपको एक बेस मिले, एक गैप मिले, एनिमी को परख पाओ कि वो क्या कर रहा है।
और इजीली उसके साइड पर ड्रैग करके उसको हेडशॉट मार सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट रेंज में एनिमी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो आपको वो फालतू का मूवमेंट नहीं करना है, आपको फुल फोकस्ड रहना। आपको देखना है कि वो क्या कर रहा है। लेफ्ट से राइट की ओर दौड़ रहा है तो आपको राइट साइड ड्रैग करना है जे की तरह। अगर वो खड़ा है तो आप सीधा सीधा ड्रैग करो। रोटेशन ड्रैग इज मस्ट, आपको वो करना ही है, पर फुल फोकस के साथ। वो फालतू की मूवमेंट दिखाने में बिजी होगा, तब आप कैसे हेड मार के निकल जाओगे उसको पता भी नहीं चलेगा। पर एनिमी को स्टिल खड़ा करने का ट्राई करो, क्योंकि खड़े बंदे पे हेडशॉट मारना बहुत इजी हो जाता है ऐसे मूवमेंट करने वाले बंदों से। तो उसको खड़ा करने के लिए करना क्या है आपको, जब वो मारने पर आए, मतलब जब वो गोली चलाए, तब वो खड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसे पहले गोली मारने दो, फिर आप गोली मारो। इससे होगा क्या कि आप खुद ही देख लो। या तो आप ये भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा बाहर निकलो, एनिमी को लालच दो, वो फायर करेगा और आप झट से उसे हेडशॉट मार सकते हो। और एक चीज़, आप एनिमी को खुद की तरफ भगा भगा के भी लेके आ सकते हो, जिससे होगा क्या कि वो आपकी तरफ आए, तो जैसे ही मौका मिले तो आप झट से हेडशॉट मार सकते हो। गन स्किन ज्यादा मैटर नहीं करता, बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत ही भयंकर वाला, तो आप बिना गन स्किन के M1887 के किंग बन सकते हो और दोस्तों के बीच में रोल्ला जम जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं, पर आपको ये गलती करनी ही नहीं है। इससे होता क्या है, आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, उससे बहुत सारे हेडशॉट तो लगते हैं, पर जैसे ही CS के अंदर, BR के अंदर जाते हो, उनका हेडशॉट लगना एकदम से बंद हो जाता है। तो करना क्या है, आपको ओनली हेडशॉट वाला कस्टम लगाना है, जिससे सामने वाला बॉडी शॉट मार ही ना पाए। जब एक पंछी पिंजरे में कैद होता है तो वो उड़ना भूल जाता है। वैसे ही अगर आपके पास बॉडी शॉट मारने का ऑप्शन ही नहीं होगा, उससे आप हेडशॉट ही मारोगे। आज के लिए इतना ज्ञान सही था। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कि ये ट्रिक काम करती है या फिर नहीं।